हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, होप ग्रीन वर्ल्ड की अपनी खुद की वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। ये 5 बेड आपके पीछे, और हम जैविक खेती के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसमें आत्मनिर्भरता हेतु अंतरिम प्रयास करते रहते हैं। तो होप ग्रीन वर्ल्ड के अंतर्गत हमने एक और यूनिट शुरू की है, वो है इको क्लब, जो नया रायपुर और बलौदा में स्थित है। जैसे कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संसाधन यदि कम भी पड़ते हैं तो हमारे इच्छा शक्ति हमें उन संसाधनों का कोई न कोई विकल्प देती है। तो विकल्प ये रहा, जैसे कि इस ऑफिशियल वीडियो में होप ग्रीन वर्ल्ड के अंतर्गत एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी है जिसका नाम है जैविक खेती यात्रा शून्य से। और चूँकि आज फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो डालने जा रहा हूँ और साथ साथ इसकी सब्सिडरी के रूप में हमने स्टार्ट किया है होप नर्सरी एंड प्लांट्स। तो उसके अंतर्गत कल इसकी पूजा हुई और आज विधिवत प्रारंभ कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने आगे आपको वीडियो में दिखाता जाऊँगा कि आज हमने अशोका के कुछ सीड्स जिनका प्लांटेशन किया हमने। और चूँकि ये यात्रा कुछ लंबी होने वाली है, आपका साथ अत्यंत आवश्यक है इसकी सफलता हेतु। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ सके हमारी इस यात्रा में और अपना सहयोग प्रदान करें। मेरे पीछे जो सीमेंट की ढलाई का जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, ये है कुछ लग्जरी फूड आइटम्स की ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बनाया गया बेस। धीरे धीरे इसमें हम क्यारियाँ लगाएंगे और पॉड मिक्स के साथ ही इनमें अच्छे जो भी लग्जरी फूड आइटम्स होते हैं उनका रोपण करेंगे। और साथ ही में इसके पीछे मेरी छोटी सी लैंड फॉर्म है, ये लैंड का टुकड़ा है। इसमें आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक खेती के लिए जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं उसकी आपूर्ति करने का प्रयास करेंगे। और जिस छत में मैं खड़ा हूँ, इस छत में छोटे छोटे पॉड में जितने भी फलीदार सब्जियाँ होती है उनको ग्रो करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है, ये मेरा पहला अनुभव है, तो 100% सफलता की उम्मीद तो नहीं करता हूँ, लेकिन यदि आप सभी मेरे साथ हैं तो हम इस पूरी प्रक्रिया को एक सीखने के तौर पर देखेंगे। अभी मैंने अगर विगत पिछले कुछ महीनों में मशरूम, आपका ऑयस्टर मशरूम प्रयास किया था ग्रो करने का, बट सर्टेन ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, थोड़े से इक्विपमेंट की कमी थी, इस वजह से माइसेलियम तो आए, बहुत अच्छे से आए थे। और क्योंकि जिस खाद को मैंने बनाया था उसमें अर्थवर्म बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो माइसेलियम तो खा गए और फाइनली रिज़ल्ट अभी कुछ नहीं। बट अभी नेक्स्ट प्लान मेरा ये है कि मैं अभी बटन मशरूम की कल्चर के लिए सोच रहा हूँ और संभवतः उसमें सक्सेस मिले, क्योंकि परसिवियरेंस है हमारे साथ और आप सबका साथ तो है ही। तो वंस अगेन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्रति सप्ताह मंडे को आपको अपडेट्स वाली वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। तो आप पूरी तरह से अपडेटेड बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना फीडबैक दें, सजेशंस दें और कुछ ऐसी जानकारी जो आपके पास हो कृपया मुझे प्रदान करें, ताकि मैं अपने कार्यों में वो लगा करके इस यात्रा को सुखदमय बनाएं। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं जैविक खेती यात्रा शून्य से, एपिसोड 1।
हेलो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, होप ग्रीन वर्ल्ड की एक एसेसरीज या सब्सिडरी ग्रुप में हमने स्टार्ट की है। कल इसकी पूजा हुई थी और विधिवत उद्घाटन हुआ, तो बस उसी को साकार रूप देने के लिए आज हम अशोक वृक्ष के कुछ 100 बीज हैं जिनको हम प्लांट करने जा रहे हैं। और ये बीज मैंने मंगाए थे चेन्नई की किसी फर्म से। बीज की गुणवत्ता तो वैसे बहुत अच्छी लग रही है, तो उसको प्लांट करने से पहले बीज को मैंने एलोवेरा के जूस में 4-5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रखा हुआ हूँ, क्योंकि एलोवेरा का जो जूस होता है, रस होता है, फ्लैश होती है, वो एक प्राकृतिक रूट हार्मोन्स है, तो उससे रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद होती है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये खाद है गोबर की कंपोस्ट खाद, करीब 2 बोरी है, और साथ में ये केचुआ खाद है, अर्थवॉर्म की कंपोस्ट खाद है, ये इसकी आधी है। और जो मेरा मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, इसलिए रेत अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉट मिक्सिंग के लिए जो अनुपात मैंने लिया है 7-2-1 का है, जिसमें 7 में रेत और मिट्टी दोनों है। तो ठीक है, फिर ये मैं करके आपको थोड़ी देर बाद अपडेट करता हूँ। अब जो हमारी पॉट मिक्स बन रही है, इसकी रंग निखर के आ रही है। इसके बाद इसमें प्राकृतिक कीटनाशक या कहें पौधों को कीटों से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम इसमें ज़्यादा तो नहीं 1 किलो नीम खली मिलाएंगे, ताकि नेचुरली हमारे पौधे के जो स्वास्थ्यवर्धक विकास है इसमें कोई बाधा ना पड़े। ये है नीम खली। सरसों खली भी डालना लाभदायक नहीं है, क्योंकि वो प्लांट के बड़े होने के बाद ग्रोथ के लिए सेंसर होते हैं। बट जब प्लांट ग्रोथ करना होता है, जब आप सीडलिंग करते हो, तो सीड को इन्फेक्शन से या फिर किसी प्रकार के ऐसे ही बाहरी माइक्रोब्स से बचाने के लिए आपको थोड़ी मात्रा में सही बट नीम खली का पॉट मिक्स के साथ मिलाना लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये 1 किलो आई थिंक सफिशिएंट होगा। थोड़ी देर बाद इसको मैं ग्रोइंग बैग में फिलअप करके इसमें सीड डालूँगा। मैंने अवेलेबिलिटी के हिसाब से अभी 1.5 kg के पॉली बैग रखा है, ग्रोइंग पॉली बैग है। ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर एक लंबी साइज़ की आती है जिसकी चौड़ाई कम है, उसमें भी कुछ प्लांट रोपित करूँगा और देखेंगे कि किसमें ज़्यादा उसके रूट्स कंजर्व करके रखते हैं और फर्दर आउटडोर प्लांटेशन के लिए कितना यूज़फुल होता है। क्योंकि मैं शुरुआत है मेरा, मैं सीख रहा हूँ, या यूँ कहिए हम और आप दोनों सीख रहे हैं। तो वैसे पौधे तो सभी बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंडियंस हैं और हमारे लिए अशोका वृक्ष हर मायने में कहें तो अच्छा होता है, शोभनीय होता है, क्योंकि हमारे नज़रों को भी बहुत ही रमणीय और सुंदर लगते हैं अशोका के वृक्ष। जब हम कहीं गुजर रहे होते हैं और साइड में देखते हैं, तो जब अशोका का वृक्ष दिख जाए तो हमारी जो आँखें हैं स्वतः ही ठहर जाती हैं। बस यही ख्याल था मेरे जहन में भी कि जब हम
होप ग्रीन वर्ल्ड के तहत अपनी खुद की रोपड़ी, जिसका सामाजिक उद्देश्य है, शुरुआत अशोका के वृक्ष प्लांटेशन से करें। नाउ जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारे ग्रोइंग बैग पूर्णतः तैयार, पॉट मिक्स कंप्लीट भरा हुआ। ये जो छोटे वाले आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने सोचा है लेमन ग्रास के कुछ सीड्स हैं मेरे पास। लेमन ग्रास के सीड्स ये रहे, ये हम अराउंड 30 प्लांट है, कुछ यहाँ पे और कुछ ये जो बड़ा वाला पॉट दिख रहा है उसमें हम डालने का प्रयास करेंगे। और ये रहे अशोका के वृक्ष, जिसको मैंने सोक करके रखे थे एलोवेरा के जूस पे। ये कम्प्लीटली अभी स्वेल हो चुके हैं और सीडिंग के लिए एकदम तैयार है। फाइनली हमारा बेस पूरी तरह से तैयार है। अब हम सीडिंग करने जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लांटेशन इज सीडिंग। सीड पूरी तरह से स्वेल हो चुके हैं और एलोवेरा का जूस, जो कि एक नेचुरल रूट हार्मोन्स हैं, उसको हेल्प करेगा इसके ग्रोथ के लिए। और हम देखते हैं कि ये कब तक इसमें छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। मैं हर वीक होप ग्रीन वर्ल्ड कि इन एपिसोडों में आपको अपडेट देता जाऊंगा। और हम ये यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं आज से, और इस यात्रा में आप सब मेरे साथ हैं। और जब आप हमारे साथ रहेंगे तो यात्रा बहुत ही सुखद और आसान होगी, ऐसी मुझे आशा है।